कागज कैसे बनता है ये तो हर किसी को पता है, मगर क्या आप जानते हैं सदियों से पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल करे जाने वाली कॉपी को कागज की सहायता से कैसे बनाया जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं स्मरण पुस्तक को कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे क्यों ये बढ़ते समय के साथ लुप्त होती जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रकार के कॉपी या रजिस्टर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कागज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा भैया जी कागज लेके आ चुके हैं जिस पर लकीरें पहले से छपी हुई है, क्योंकि भैया का कारखाना छोटा है तो लकीरें बाहर से छपवा के लाते हैं। अब एक एक करके इन कागज को मोड़ा जाएगा और 2 कॉपी का आकार देके तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज की एक तरफ ही 8 पन्ने छपे हुए कॉपी के, इसे दोनों तरफ से मिला लिया जाए तो 8 दूनी 16 पन्ने एक ही कॉपी के तैयार हो जाते हैं एक कागज से। तो ढेर सारे कागजों को मोड़ के जो है कॉपी का आकार दे दिया जाता है। अब ये आ गया भाई गत्ता जिससे कॉपी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉपी का जो गत्ता होता है वो आपस में चिपका हुआ होता है। अब ये जो कागज अच्छे से मोड़ के तैयार करके रखे गए थे ना, इन्हें एक एक करके इन गत्तों में भरा जाएगा। तो एक एक करके गत्ते को उठाया जाएगा, उसमें जो कागज का बंडल बनाया गया था उसको भर भर के रख दिया जाएगा। इसी प्रकार से हर एक गत्ते में जो है कागज को भर के रख लिया जाता है। अगर कॉपी में इंडेक्स लगाना होता है तो इसी वक्त जो है इंडेक्स भी कॉपी के अंदर लगा दिया जाता है। अब हर एक कॉपी को जो है गत्ते के अंदर भर दिया गया, मतलब कागज को गत्ते के अंदर भर लिया गया है। अब बारी आ जाती है इनकी सिलाई की। पहले के जमाने में इनका जो सिलाई का कार्यक्रम है वो हाथों से किया जाता था, मगर आजकल स्टेपलर की बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी है। तो बड़ी बड़ी स्टेपलर की मशीन के अंदर घुसा घुसा के हर एक कॉपी को जो है स्टेपलर कर दिया जाता है। जो बड़ी ही मोटी कॉपी आपने देखी होगी ना, 500 पन्नों की, 1000 पन्नों की, उन्हें आज भी सिलाई से ही बनाया जाता है। अब भाई कॉपी तो बन गई मगर ये काफी उठी उठी है, तो इसे बिल्कुल शांत करने के लिए, बिल्कुल चपटा करने के लिए इस मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसमें से अच्छे से दबा के एक तरफ से बिल्कुल चपटा कर लिया जाता है ताकि जो इसकी कटाई का कार्यक्रम है वो आसानी से किया जा सके। इसी प्रकार से हर एक कॉपी को इस मशीन के अंदर डाला जाएगा। एक बारी में 12 कॉपियों को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, जो कि उसको तुरंत ही चपटा करके तैयार कर देती है। इसी प्रकार से सारी कॉपियों को चपटा करके तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है कटाई की, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो पन्ने हैं वो मुड़े हुए भी हैं और यहाँ पे 2 कॉपी एक साथ चिपकी हुई है। तो उनको काटने के लिए इस बड़ी सी कटर वाली मशीन की सहायता ली जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं मशीन इतनी खतरनाक होती है, इसमें अगर उंगली छू भी जाए ना तो वो तुरंत कट के 2 भाग में अलग हो सकती है। तो ये कार्य बड़ी सावधानी से किया जाता है। सबसे पहले कॉपी की किनारी काटी जाती है, उसके बाद दोनों कॉपी को बीच में से अलग करने के लिए एक कॉपी को अंदर की तरफ से डाल दिया जाता है और फिर मशीन को चालू कर ब्लेड की सहायता से 2 कॉपी को अलग अलग करके एक एक कॉपी में बदल दिया जाता है। तो कुल मिला के 24 कॉपी जो एक ही बारी में मशीन से तैयार कर ली जाती है। अब इसके बाकी के किनारों को भी काट के कॉपी को बिल्कुल सुंदर सा आकार देके तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 24 की 24 कॉपियां जो बन के तैयार हो चुकी हैं। इसी प्रकार से सारी की सारी कॉपियों को काट काट के तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है पैकिंग की। पैकिंग करने के लिए इन कॉपियों को दूसरी मशीन के पास लाया जाता है। अब इन्हें नाप नाप के, मतलब एक बारी में 12 कॉपियों को उठाया जाएगा और ये प्लास्टिक लगाने वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि कोई भी जो कॉपी है वो गंदी ना हो सके। इस प्लास्टिक वाली मशीन की सहायता से हर एक कॉपी को अच्छे से सील पैक कर दिया जाता है और बारी कॉपियों का बंडल जो है बना के तैयार कर लिया जाता है। तभी आपने देखा होगा दुकानों पर जो अक्सर है 12 कॉपियों का बंडल मिलता है। और अब बात करी जाए क्यों ये बढ़ते समय के साथ लुप्त होती जा रही है, तो इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारे हाथों में धरा फोन और कंप्यूटर। इसी के उपयोग की वजह से लोग आजकल कॉपी किताबों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर मैं आपसे यही कहूंगी कि कॉपी किताबों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कॉपी में लिखी चीज आपको सदियों तक याद रहेगी। तो कॉपी बनता देख अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।